हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे टेबल्स में हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो हमने माईस्क्ल को ओपन कर लिए, तो आप भी ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास शो डेटाबेसेस कमांड हमने लगाई। ठीक है, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, बस आपके लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से और हम किस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट भी लगा सकते हो यूज और डेटाबेस का नाम। ठीक है, लिख लिया। अब अगर मान लेते हैं हमने लास्ट टाइम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया था। अब हम देखना चाहते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। बेसिकली हमें नहीं है, सपोज करो तो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शो टेबल्स कमांड लगा सकते हैं। तो बता देगा कि इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है इन्फो। ठीक है, अब उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो लास्ट टाइम बताया था डिस्क्राइब कमांड लगा सकते हैं। और उस टेबल के अंदर का डेटा आपको अगर देखना होगा सिलेक्ट, अब सिलेक्ट कमांड लगा सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखोगे तो आपके पास इस तरह का डेटा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या हो रहा है, सारे के सारे कॉलम्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर कॉलम्स और पर्टिकुलर रो को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं माईस्क्ल के अंदर या डेटाबेस के अंदर वाया एसक्यूएल कमांड्स। तो सबसे पहले देखते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो ये स्टार का जो मतलब रहता है वो मतलब होता है कि जितने भी कॉलम्स हैं, चाहे यहाँ पे अभी 4 हैं चाहे 400 कॉलम है उस टेबल के अंदर, उन सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको शो करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कॉलम ही यहाँ पे दिखे तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कमांड थोड़ी चेंज। तो सिलेक्ट स्टार की बजाय हम क्या करेंगे, उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे जिन कॉलम्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे लिखा मैंने सिलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो। इसका मतलब है कि इस टेबल से जो इन्फो वाला कॉलम है सिर्फ वही देखना है, तो इन्फो वाला कॉलम ही दिखेगा, बाकी वाले कॉलम्स नहीं आएंगे। ठीक, इसी तरह से हम और भी रख सकते हैं। जैसे नेम नहीं रखना, हमें फी रखनी है तो फी आ जाएगा। या हमें 2 कॉलम साथ में चाहिए तो मैंने ऐसे रख दिया फी कॉमा नेम या नेम कॉमा फी। आप कोई भी ऑर्डर रख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, अपनी मर्जी है, जिस ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं उस ऑर्डर में कर सकते हैं। दूसरा, आप इन कॉलम्स का जो डिस्प्ले करते वक्त नेम है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे सेलेक्ट आईडी एज कीवर्ड की हेल्प से आप करोगे एज स्टूडेंट आईडी मैंने कर दिया। कि यहाँ ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है कि डिस्प्ले जब होगा इस तरह का टेबल तो वहां पे देखिए एक्चुअल में वो चेंज नहीं होगा। कॉमा नेम एज स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे हम स्पेस नहीं रख सकते तो मैंने अंडरस्कोर कर दिया डिफरेंशिएट के लिए। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी दिख रहा है यहाँ पे और स्टूडेंट नेम यहाँ पे दिख रहा है। जब भी आप पर टेबल देखोगे नॉर्मल में तो वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, बस ये डिस्प्ले करने के लिए। इसे सिनोनिम्स बोलते हैं या अलाइज बोलते हो, सेकंड नेम जो आप इन डिस्प्ले करते टाइम दे सकते हो। तो ये था पर्टिकुलर कॉलम कैसे देखते हो। अगर आपको करना है कि पर्टिकुलर रो कैसे देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे वेयर क्लाउज यूज करते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, इस तरह से 5 रिकॉर्ड डाल दिया। आप देख सकते हो इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कॉलम्स तो हो गए कि कौन सा कॉलम देखना है, बट हम चाहते हैं पर्टिकुलर रोज ही देखनी है। रोज मतलब ये वाली, ये इनको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, सारे को एक लाइन को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो या टप्पल भी बोलते हैं, अगर आप बुक्स में पढ़ते हो तो एक लाइन को यहाँ पे टप्पल भी बोला जाता है, रिकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और इन कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो अगर हमें क्या करना, पर्टिकुलर रोज देखनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाऊंगी। तो मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब समझ गया कि सारे कॉलम्स या कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना होगा तो वो स्टार की से रिप्लेस कर देना। यहाँ पे जब आप टेबल नेम लिखोगे उसके बाद आपको लिखना होगा वेयर। वेयर एक कीवर्ड है, इसको वेयर क्लाउज बोलते हैं। बेसिकली एक स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, मतलब इस टेबल का नाम वेयर, जहाँ पे
कुछ भी आप कंडीशन यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे हम रखेंगे कंडीशन, तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अभी कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे वेयर आईडी इज इक्वल टू 102 या सॉरी 103। तो यहाँ पे हम रखा कि जिसकी भी आईडी 103 है इस टेबल के अंदर, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। तो जैसे मैंने एंटर किया, आपके पास इस तरह का एक लाइन आ रही है, क्योंकि इस टेबल में एक ही है जिसका आईडी जो है 103 है, तो उसका पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन दिस, वेयर आईडी इज लेस देन दिस, मतलब सिंबल्स का जो ऑपरेटर्स है उनका यूज कर सकते हो अपना रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। इवन ऐसे भी कर सकते हो, ये तो हो गया इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। आप अगर नाम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीना, तो जिसका भी नाम टीना होगा यार इस तरह नाम, तो वो दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फीस दिस, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी। तो इस तरह से हम डेटा को स्पेसिफाई कर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे। तो आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।